वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सोल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 का क्लासेस करते हैं, मैथ का क्लासेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले एक वीडियो डेसिमल का हो चुका है जो कि 3.1 था। अभी का वीडियो 3.2 है। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है डेसिमल का तो पहले वो देख लें। उसके बाद चलिए, इससे पहले हम लोगों ने एडिशन किया था, आज हम लोग डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो जैसे कि फर्स्ट में हम लोगों से पूछा है कि 9.8 माइनस 5.4 इसको कैसे करेंगे, है ना। तो डेसिमल में क्या होता है ना, डेसिमल में क्या होता है कि जैसे एडिशन में हम लोग लिखते हैं उसी तरह से इसमें भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कि जो डेसिमल है उसी के नीचे में डेसिमल दूसरा वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 में से 4 गया तो यहाँ पर 4 प्लस 9 में से 5 किया तो यहाँ पर 4, और डेसिमल के नीचे में डेसिमल को हम लोग को लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन बनाते हैं इसके आगे वाले 2 नंबर। आज हम लोग कम से कम सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन कर ही लेंगे, है ना। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर बनाते हैं। तो सेकेंड में पूछा है कि 4.3 माइनस 0.16। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो 4.3 और 0, देखो पॉइंट के नीचे में डेसिमल हम लोग को देना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है, और ये 16 है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेसिमल के बाद में हम लोग यहाँ पर कितना भी 0 बैठा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ खाली लग रहा था, मैं यहाँ पे 0 बैठा दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला जो 0 है वो 6 से छोटा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बगल से एक उधार लेना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा। तो 3 से एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया 10 में से 6 गया तो 4, और ये इसको एक कैरी दिया था, ये इसको एक कैरी दिया था, तो ये बन जाएगा 2। 3 से हट के ये 2 बन जाएगा। अब 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1। ठीक है, और ये 4 में से 0 गया तो यहाँ पर 4, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, वैसे हम लोग बस सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो डेसिमल है उसके नीचे में डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे में क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड नंबर है 8.6 माइनस 0.82। ठीक है, ये है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 8.6 इसको लिख लेते हैं पहले, 8.6। अब इसको लिखते हैं तो 0.82। अभी भी यहाँ पर कुछ कमी लग रहा है, तो चलिए यहाँ पर एक काम तो 0 बैठा देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना था, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना था। तो अभी ये ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला 2 है, तो नीचे वाला तो बड़ा है, तो हम लोग को ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा। इससे एक कैरी लेगा तो ये तो कट की हो जाएगा 5, है ना, और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 2 गया तो 8, और 5 में से 8 जा नहीं सकता, है ना, तो हम लोग को फिर से एक कैरी लेना पड़ेगा 8 से। तो 8 से एक कैरी लेगा, मतलब एक उधार लेगा, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 8 गया तो 7, और ये जब एक कैरी दे चुका था उधर, तो ये 8 से ये 7 बन गया, तो यहाँ पर 7। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी टाइप का, बस डेसिमल के नीचे में डेसिमल होना चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए 3 हो गया। 4 नंबर करते हैं हम लोग। तो 4 नंबर में हम लोगों से, चलिए 4 नंबर। ठीक है, 4 में क्या पूछा है, 8.43 माइनस 0.07। ठीक है, वैसे ही माइनस करेंगे 8.43 0.07। ठीक है, इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ऊपर वाले के लिए एक कैरी लेना पड़ेगा। तो एक कैरी लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 7 गया तो 6, और ये एक कैरी दिया था तो ये हो गया 3। 3 में से 0 गया तो 3, और 8 में से 0 गया तो 8, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 4 हो गया। चलिए 5 बनाते हैं जल्दी से। चलिए, तो 5 में क्या पूछा हम लोगों से, 5 में पूछ रहा है कि 9.425 माइनस 2.237। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही पहले लिखते हैं इसको, 9.425 और 2.237। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो बहुत इजी है। क्या करेंगे कि ऊपर वाला छोटा है, इससे एक कैरी लेंगे तो ये 2 है, ये बन जाएगा 1, और ये हो जाएगा 15।
ठीक है। 15 में से 7 गया तो 8, ठीक है। ये 1 में से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो एक कैरी लेंगे तो ये 4 से ये 3 हो जाएगा, और ये इसको एक कैरी देगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 3 गया तो 8, ठीक है। 3 में से 2 1.9 में से 2 गया तो 7, तो ये इस तरह का आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है, इसी तरह से डेसिमल वाला सॉल्व होता है। तो अगर आप लोग समझ गए तो आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करें और आंसर मैच करें। मैं एक एक करके सब क्वेश्चन बना देता हूँ, डोंट वरी। तो चलिए 6 नंबर, 6 क्या है, 59.46 माइनस 41.03, ठीक है। तो 59.46 पॉइंट है और ये है 41.03, इसको करना है सब्ट्रैक्ट। 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 0 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, और 5 में से 4 गया तो 1, बस ये रहा आंसर, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो ये 6 था, 7 बनाते हैं। 7, ये रहा 7, ठीक है। 7 में क्या पूछा है, 26.86 माइनस 3.92, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 26.86 और 3.92, देखिए पॉइंट के नीचे में पॉइंट दिया है ना, तो ऐसे आपको देना पड़ेगा पॉइंट के नीचे में पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग को इसको सब्ट्रैक्ट करना था। 6 में से 2 गया तो 4, 8, 9, तो ऊपर वाला छोटा है तो एक कैरी लेंगे, तो इससे एक कैरी लिए तो ये हो गया 5 और ये हो गया 18, तो 18 में से 9 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2 और 2 का 2, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। डेसिमल के नीचे में डेसिमल हम लोग लगाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये वो था 8 नंबर। 9 बनाते हैं, सॉरी ये 8 था, नहीं ये 7 था, सॉरी ये 7 था, 8 आप बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए 8 बनाते हैं हम लोग। तो 8 में हम लोग से पूछ रहा है कि 13.89 माइनस 5.27, ठीक है। इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ठीक है लिख लेते हैं 13.89 और 5.27। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एडिशन में मतलब ऐड में और सब्ट्रैक्ट में डेसिमल के नीचे में डेसिमल लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही सॉल्व करिएगा। अब 9 में से 7 गया तो 2, 8 में से 2 गया तो 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 13 में से 5 गया तो 8, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 8 हो गया। 9 बनाते हैं जल्दी से। नाइन नंबर, 9 में पूछ रहा है 2 माइनस 0.283, मतलब 283, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है, पर ऐसा नहीं है, बड़ा ये है, ठीक है। ये तो डेसिमल के बाद में नंबर है, डेसिमल के पहले वाले नंबर को हम लोग बड़ा मानते हैं, तो ये 2 है और ये 0 है, ठीक है, तो बड़ा ये हुआ। तो पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.000, ठीक है, ऐसे, और इसको लिख देंगे ऐसे 0.283, और इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना था, तो ठीक है करते हैं। अब देखिए ऊपर में 0 है, नीचे में 3 है, ये तो होगा नहीं, तो ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10, और ये करेगा इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 10। तो अब 10 में से 3 गया तो 7, अब ये तो 9 बन गया था क्योंकि ये इसको 1 दे चुका था, तो 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7 पॉइंट। अब देखिए ये जब इसको 1 दिया था आगे में तो ये 1 बन गया था, अब ये 1 में से 0 गया तो ये 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं हम लोग, 10 नंबर। चलिए 10 नंबर, तो लास्ट में पूछ रहे हैं हम लोग से 4.5 माइनस 0.45, ठीक है, इसको करना है। तो इसको कैसे करेंगे, 4.5 इसको लिखें और वो 0.45 लिखें, ठीक है। इसको हम लोग को सेपरेट करना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग इसको 0 बना सकते हैं, है ना। तो 5 में से इसको 1 देंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10,
ठीक है, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 4 गया तो 0, और 4 में से 0 गया तो 4, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऐसा है, एक बार आप भी इसको बनाने की कोशिश करें, बहुत ईजी है, ठीक है, और आगे में बहुत काम आएगा इसको, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन सीखना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो 0.87 इंटू 10, ठीक है। हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है कि हम लोग जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ता है, और वही जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर तो उसका वैल्यू घट जाता है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये जो पॉइंट है, अगर हम लोग 10 से कर रहे हैं या फिर 100 से कर रहे हैं या फिर 1000 से कर रहे हैं, ठीक है, किसी से भी कर रहे हैं, तो क्या होगा ना, जैसे कि यहाँ पे 0 आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा ना कि जब मल्टीप्लाई होगा 10 से तो ये आगे चला जाएगा, ये बन जाएगा, ये वाला डेसिमल चला जाएगा यहाँ पर, आगे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और ये हो जाएगा 8.7, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 8.7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड में हम लोगों से क्या पूछा है, सेकंड में पूछ रहा है कि 2.948 इंटू 100। अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो डेसिमल है, पॉइंट है, ये कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो ये 2 बार आगे चला जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 जीरो था तो एक ही डेसिमल आगे गया, इसमें 2 जीरो है तो ये 2 डेसिमल आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 4.8, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 294.8, ठीक। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं 3 नंबर। तो 3 में हमने क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। 3 में पूछा है कि 6.4 इंटू 1000। अब देखिए इसमें कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो ये लेकिन डेसिमल तो एक के बाद में ही है, मतलब एक से पहले ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार आगे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 64, और उसमें से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से आगे चला गया, ठीक है। अभी भी 2 जीरो बचा है तो वो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए और आगे बनाते हैं क्वेश्चन इसका 4 नंबर। तो 4 में क्या पूछा है, 4 में पूछा है कि 5.8 इंटू 4। तो इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये 10 या 100 या फिर 1000 इस तरह का नहीं है। अगर उस तरह का होता तो हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ डेसिमल को आगे बढ़ाते, जितना भी जीरोस होता है उसमें से हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, डेसिमल को आगे बढ़ाते। पर अभी नंबर आ गया है, तो हम नंबर आ गया तो इसको वही मल्टीप्लाई करते हैं, 5.8 और 4 से मल्टीप्लाई। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। 8 4 जा 32, 2 और यहाँ पे 3, 5 4 जा 20, 21, 22, 23, तो आ गया 23। उसके बाद जब आंसर आने के बाद हम लोग को देखना है कि कितने के पहले में डेसिमल था। तो यहाँ पर डेसिमल था 1 के पहले, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 के पहले में डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23.2, ठीक है। चलिए ये था 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 में हम लोग से पूछा है कि 162 इंटू 28, ठीक है। वैसे ही जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो 28 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 6 1, 8 3 जा 24, 25 2, 8 6 जा 48, 49 50, तो 0 एंड 5 और 8 1 जा 8, 8 और 5 13, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 12 12 2 1 यहाँ और 12 3, ठीक है। ये हुआ मल्टीप्लाई करके। अब इसको ऐड करना होता है तो 6 9 6 5 4। अब हम लोग को देखना है, ये तो आंसर आ गया। अब हम लोग को देखना है कि डेसिमल जो था ये यहाँ पर था, है ना। तो 2 के पहले में डेसिमल था तो हम लोग 2 के पहले में यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ डेसिमल, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन बनाते हैं आगे में, ठीक है। चलिए अब 6 बनाते हैं। तो 6 में क्या पूछा है, 5.8
5.037 इंटू 8। वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 5.037 और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 7 ज़ा 56, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। 8 3 ज़ा 24, 24 और 5 29, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा। 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पर 40 आ गया। ठीक है, अब आंसर हम लोग को आ गया। अब हम लोग देखना है कि कितने से पहले में डेसिमल था, तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर के बाद में डेसिमल था, तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 के पहले में यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और बनाते हैं क्वेश्चन। ये था 6, 7 बनाते हैं। चलिए तो 7 में क्या पूछा है हम लोग से, 4.6 इंटू 2.1। ठीक है, तो इसको चलिए जैसे हम लोग मल्टीप्लाई जानते हैं वैसे ही करेंगे। तो 1 6 ज़ा 6 और 1 4 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12 और यहाँ 9। ठीक है, तो ये हो गया 6 और ये 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक के बाद में डेसिमल है, मतलब एक से पहले ही मानिए, एक से पहले डेसिमल है, और यहाँ पर भी एक से पहले डेसिमल है, तो 1 और 1 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 से पहले डेसिमल देना पड़ेगा, तो 1 और 2 के पहले यहाँ पर ये डेसिमल देना पड़ेगा, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये था 7 नंबर। 8 बनाते हैं अब। चलिए तो 8 बनाते हैं। तो 8 में क्या पूछ रहा है कि 0.568 इंटू 6.4। ठीक है, इसका हम लोग को बनाना है, तो 0.568 और 6.4। ठीक है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 4 8 ज़ा 32, 3 4 6 ज़ा 24, 27 हो जाएगा ये। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22। ठीक है, 4 0 ज़ा 0 और ये 2 का 2। ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 8 ज़ा 48, 4 यहाँ पर आ गया। 6 6 ज़ा 36 और प्लस 4 40, यहाँ पर 4 यहाँ आ गया। 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 4 34, तो 3 यहाँ पर आ गया और 6 तो यहाँ 3। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2 5 3 6 और 3। ठीक है, ये आ गया। अब देख रहे हैं हम लोग कि डेसिमल का, तो डेसिमल यहाँ पर 1 2 3 के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ पर 3 के बाद और यहाँ पर 1 के बाद, तो 3 और 1 4, तो यहाँ 4 की पहले डेसिमल देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सब क्वेश्चन बनते हैं। ये था 8 नंबर। चलिए अब जल्दी से 9 नंबर भी बना लेते हैं हम लोग। 9 और 10 2 बचा हुआ है। तो 9 नंबर में क्या है, 5.897 इंटू 2.3। ठीक है, ये है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई जैसे हम लोग सीखे हैं बिल्कुल वैसे ही करते रहेंगे। ठीक है, 2.3 तो 2.3 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 7 ज़ा 21, 2 यहाँ 9 3 ज़ा 27 और 2 29, तो यहाँ 2 8 3 ज़ा 24, 25 26, यहाँ 2 5 2 15 16 17। ठीक, इसको काटेंगे 2 14 41, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, 19 का 9 यहाँ 1 यहाँ, 8 2 ज़ा 16, 16 और 1 17, 7 यहाँ और 2 5 ज़ा 10 और 1 11। ठीक है, अब ये आ गया 1 3 6 5 3 और यह 1। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को देखना है कि डेसिमल्स, तो यहाँ पर 3 के बाद में एक डेसिमल है, तो यहाँ पर 3 के बाद एक डेसिमल है और यहाँ 1 के बाद, तो 3 और 1 4, तो हम लोग को 4 के बाद डेसिमल देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी बना ही लेते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी। तो 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है कि 0.8 इंटू 1.2 इंटू 0.25 इतना सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें देख रहे हैं ना आप कि थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है। इसमें 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो इन ये दोनों हो रहे हैं और एक ये अकेले ये बच जा रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई निकाल लेंगे, जितना भी आंसर आएगा उसको हम लोग इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं 0.8 और 1.2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 6 1 यहाँ 1 इंटू 1 1 8 और 1 0, ठीक है। अब इसको कर देते हैं तो 690, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल का बारी आया तो यहाँ पर एक के बाद में डेसिमल लगा था और यहाँ पर भी एक के बाद डेसिमल लगा था, तो एक और एक 2 हो गया, तो यहाँ 2 के बाद में डेसिमल हम लोग को लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग डेसिमल लगा दिए, ठीक है, 2 के पहले डेसिमल लगा दिए। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग का एक चीज़ और बच रहा था, ये वाला चीज़, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 0.96 और 0.25 इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 6 है 30, 0 3 9 5 जो 45 48 इंटू 6 2 जो 12 2 1 9 2 जो 18 और 1 19, ठीक है, ये आ गया। अब 0 0 और ये 1 गया 14 4 1 2, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को डेसिमल जो है वो कहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पर 2 के बाद में डेसिमल लगा हुआ है, तो 2 के पहले डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 के पहले डेसिमल लगा है, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो ये दोनों हो गए 4, तो 4 के बाद में हम लोग को डेसिमल लगाना पड़ेगा जो हम लोग का आंसर आया, तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.24, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिवीज़न भी इसका कर लेते हैं, डिवाइड जो कहते हैं उसको भी हम लोग कर लेते हैं, और हम लोग का ये वाला चैप्टर जो बेसिक का है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाएं, ठीक है, आपका प्रैक्टिस होगा इससे। और हम लोग 16 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम 16 मार्च से हम लोग 10th क्लास का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक है, इससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। तो प्लीज़ ये सबको आप खुद से होमवर्क में, ये भी होमवर्क है और इससे पहले जो सब्ट्रैक्शन किए थे वो भी आपका होमवर्क है, तो इसको अपने आप से खुद से बनाने का कोशिश करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।